हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। आप सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में इतना आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा। बहुत ढेर सारा आपको ज्ञान, परमेश्वर बुद्धि और समझ, आपको हर एक चीजों में बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि परमेश्वर क्या हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है? करता है तो कितना करता है? क्या उसका कोई नापने का तरीका है? हालेलुया। तो आज इसी पे बात करेंगे और आपके हर एक गुनाह भी क्षमा होंगे और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर में हर एक चीजों में बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगी के हर एक परेशानियां खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे, यदि खुदा ने हमें आशीष दिया है या फिर जीवन दिया है, श्वासें दी है और परमेश्वर ने एक नया सूर्य उदय किया है, तो हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कि आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सुबह का दिन दिया, सुबह की और रोशनी यानी प्रकाश मेरे जीवन में आपने दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, याद करिए, राजा दाऊद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जो आपने बहुत मसीह भाई बहन लोग जानते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा संक्षेप में, क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसके बाद मैं आपको वचन बताऊंगा क्या परमेश्वर हमारा आधा अधूरा या फिर पूरा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, राजा दाऊद के जीवन की घटना को देखते हैं तो जिस तरीके से राजा दाऊद ने एक समय में ऐसी बहुत उसके पास ताकत, एक समय तो बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे करते करते परमेश्वर उसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले गया और अपने राज्य के समय में, अपने राजा दाऊद अपने राज्यों के समय में बहुत शक्तिशाली, बेमिसाल पैसा, धन दौलत, शोहरत नाम वाला व्यक्ति बन गया। आप सभी लोग पढ़े होंगे और जानते होंगे। लेकिन वहीं पर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि राजा अपने महल में ऊपर जाता है टहलने के लिए और वो क्या हो देखता है कि एक बहुत सुंदर स्त्री जो होती है नहाती हुई देख लेता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्त्री को अपने यहाँ बुलवा लेता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जिसका नाम था बत्शेबा। आपने बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जानते हैं, लेकिन इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या आपके अपराधों को क्षमा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, वो मैं वचन आपको बताने वाला हूं। जब ये घटना घटती है तो राजा दाऊद क्या करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और वो गर्भवती हो जाती है। उसके बाद वो खत भेजती है कि राजा मैं पेट से हूँ और मुझे गर्भ है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल करके आते, उसके पति को घर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी मरवा देता है, उरिया को। बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं। कुल मिला करके राजा दाऊद ने परमेश्वर की नजर में पाप किया, कोई पाप नहीं, महाघोर पाप किया राजा दाऊद ने परमेश्वर की नजर में। और उसके बाद परमेश्वर उसे दंड भी देता है, लेकिन बाद में क्षमा भी करता है। अब सोचिए कि राजा दाऊद इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया जो आज कोई बहुत जल्दी सोचने की कोशिश नहीं करता है। जो मसीह भाई बहन है, मैं संसार की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मसीह भाई बहन है वो बहुत सारे लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं, क्योंकि भय ही हमारी जिंदगी को बदल सकता है और हम अपने घर, परिवार और समाज को बदल सकते हैं यदि हमारे अंदर भय नहीं है, डर नहीं है। क्योंकि राजा दाऊद के पास भय तो था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था, पैसा, धन दौलत, शौहरत, राजपाट सब कुछ आ गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, ताकत दी, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ उसने पाप किया। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या राजा दाऊद का परमेश्वर ने पाप कितना क्षमा किया होगा, क्या परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में जगह दिया होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर
जब यीशु पाप क्षमा करता है तो क्या उसे पूर्ण रूप से क्षमा करता है या फिर उसका तिहाई या आधा या उसका कुछ अंश क्षमा करता है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं लूका पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 47 में लिखा हुआ है। इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं, क्या सर जी बताइए, क्या जब हम पाप करते हैं या हमसे गलती से पाप हो जाता है या हमसे गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर जो है हमारे अपराधों को पूर्ण रूप से क्षमा करता है या फिर उसका तिहाई या आधा या उसका आधा अंश या फिर और कुछ भाग उसका क्षमा करता है? देखिए, परमेश्वर का वचन लूका अध्याय 7 और 47 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इनके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। यहाँ पे याद रखिए। और एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी ने 500% या 100% किसी ने पाप किया, 100% किसी ने पाप किया, तो उसमें क्या प्रभु यीशु मसीह 99% पाप क्षमा करेंगे? नहीं। या किसी व्यक्ति ने 500% पाप किया, तो क्या वो 499 पाप क्षमा करेगा? नहीं। पाप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है, पहले आप लूका अध्याय 7 और 47 में देखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 3 में लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब, यहाँ पे सब शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि सब पाप, यानी 100% में 100%, 1000% में 1000%, उसमें 99 नहीं, उसमें 100 to 100% परमेश्वर अपराधों को क्षमा करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 32 और वचन नंबर 1 और 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपराध, पाप, अधर्म सभी को पूर्णतः क्षमा करता है। जैसे क्लूसियों पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में लिखा है। जैसे आपने 32 में देखा था, भजन संगीता के 1-2 में लिखा है, परमेश्वर अपराध और पाप और गुनाह, अपराध सभी को संपूर्णतः, मतलब पूर्णतः, पूरे संपूर्ण से आपके जो भी पाप है, हर एक पापों को क्षमा करता है। उसी तरीके क्लूसियों पुस्तक में लिखा है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मत्ती 12 और 31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कोई जल्द नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से, आपको वचन लेकर के समझाता हूँ, आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि आप समझने की कोशिश करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आधा या तिगुना या फिर 4 गुना नहीं, पूरा का पूरा हिसाब करता है। उसके बाद सीधा हाँ ना का शब्द होता है, यहाँ पे बीच वाला शब्द नहीं होता है कि 10 दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, नहीं। जो परमेश्वर ने कहा हाँ तो हाँ और ना तो ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर के पास सिर्फ 2 ही शब्द हैं, यस या नो, यस या नो। उसी तरीके से आप अपने मन में इसी चीज को रखें, यस या नो। परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा किया, हाँ यस, मेरे परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, यस मुझे जीवन दिया। परमेश्वर ने मुझे पापों के बदले मुझे दंड दिया,
दिया? हाँ दिया, मैंने किया तो मैंने स्वीकार किया, मैंने उसे स्वीकार किया। तब आपकी जिंदगी में सिर्फ 2 वर्ड होने चाहिए, हाँ या ना। यदि ये वर्ड होते हैं, ये शब्द होते हैं आपकी जिंदगी में, तो आपकी तरक्की से, आपके घर में बरकत से, आपके घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से कोई आपको निजात नहीं दिला सकता है परमेश्वर छोड़ के। परमेश्वर आपको बदलने के लिए आया है, आपके जीवन को, आपके घर को बदलने के लिए हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया है। हालेलुया। इसीलिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यदि एक भी पाप बिना क्षमा रह जाता है तो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं पा सकता है, परंतु उसे अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाता है, बाध्य होना पड़ेगा। इन सब बातों को हमें सीखना है, क्योंकि इसके बारे में हमें एक वचन भी मिलता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रकाशिक वाक्य अध्याय 21 और वचन नंबर 27 में वहां पर कहा गया है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घड़ित काम करने वाला या झूठा गढ़ने वाला या किसी रीति से ना प्रवेश करेगा। हालेलुया। एक ही पाप आपको स्वर्ग को हमेशा के लिए दूषित कर सकता है, दूर कर सकता है। एक ही पाप सभी मनुष्यों पर मृत्यु ले आता है, इस बात को हमें याद रखना है। लेकिन आपने पहले वचन पढ़ा कि परमेश्वर यदि कहता है हाँ तो हाँ, तेरे अपराध क्षमा हुए, तेरे गुनाह क्षमा हुए, तेरे हर एक अपराधों को, गुनाहों को मैंने क्षमा किया, तो परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हालेलुया। आज सभी लोग आजाद हो चुके हैं हर एक पापों से, हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार की मुसीबतों से खुदा ने आपको हर एक अपराधों से क्षमा किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें और बात करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपने हड्डियों को लेकर
लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर की मांग से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्या
समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे। इसके लिए हम विनती और प्रार्थना दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।